नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2022 का जो पेपर हुआ था उसकी क्वेश्चन करते हैं। दिस एफर्ट वाज टेंडिंग हिज सिप्स। देखिए, मुझे लगता है ये पूरा पेपर ही बहुत सिंपल है। सिप्स नहीं होता है, जो सिप का प्लूरल है वो सिप ही होता है, यही प्लूरल होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इज सो एंग्री एट मी। हाँ, ये जो एंग्री के बाद प्रेपोजिशन आता है एट, तो किसी सिचुएशन पे हुआ जाता है एंग्री। यहां तो ये पर्सन की बात कर रहा है, तो यहां पर विद आना चाहिए एट की बजाय। यू आर एंग्री विद ए पर्सन, यू आर एंग्री एट ए सिचुएशन। सो एट हटके विद आना चाहिए, क्योंकि यहां पर मी है जो कि एक पर्सन है। वट इज द टाइम इन योर वॉच, ये जो फ्रेज है, यहां पर जो प्रेपोजिशन है इसमें इन की बजाय बाई होना चाहिए। वट इज द टाइम बाई योर वॉच, ये स्टैंडर्ड है, आपको ऐसे रट लेने चाहिए। लुक एट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, ये लुक एट जो करेक्ट वर्बल फ्रेज है इस पर्पज के लिए कि इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में देखो, वो लुक फॉर होता है। प्रॉपर फ्रेज लुक फॉर, ढूंढना। लुक एट तो देखना होता है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द कंप्यूटर स्क्रीन। लुक फॉर का मतलब ढूंढना, लुक फॉर द करेक्ट मीनिंग। आई अवॉइड, हाँ, ये अभी जो पेपर किया था सीएपीएफ वाला, जो असिस्टेंट कमांडेंट वाला है, जो 2022 का था, उसमें भी यही सेंटेंस था। ये जो अवॉइड वर्ब है, इसके बाद में ये इंफिनिटिव नहीं लगता है यहां पर ना, ये पूरी ही इंफिनिटिव है। ये नहीं लगेगी, यहां पर गोइंग लगेगा। आई अवॉइड गोइंग देयर। वन और हिज फ्रेंड, ही और हिज फ्रेंड्स हैज डन दिस। देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से है। आप डिटेल में देखना चाहें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे भी हैं। रूल क्या है कि जब दो नाउन्स मिल के एक सब्जेक्ट का काम करें और उनमें जो बीच में कंजंक्शन है, अगर वो और हो या नोर हो, तो ये जो वर्ब है, ये इसके जो क्लोजेस्ट नाउन होता है उसके हिसाब से इसका रूप आता है। तो हिज फ्रेंड्स वाला जो नाउन है, ये फ्रेंड जो नाउन है, ये इसके क्लोजर है हैज के। तो यहां पर फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल है, इसलिए हैज की बजाय हैव आना चाहिए यहां पर। इसके अलावा अगर और की बजाय ये दोनों नाउन्स ही और फ्रेंड्स किसी और कंजंक्शन जुड़े होते, जैसे एंड, एज वेल एज ऑल्सो, अकंपनीड विद, एटसेट्रा से जुड़े होते, तो आप ये जो पहले वाला सब्जेक्ट है इसके हिसाब से वर्ब का रूप लगाते। तो ये और नोर में ध्यान रखना है कि जो बाद में आया हुआ है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वर्ब का रूप लगेगा। मिस्टर शर्मा वाज अक्यूज्ड, हां, ये अक्यूज्ड के बाद इन्होंने फोर लगा दिया। इसमें मुझे लगता है कि प्रेपोजिशन के ज्यादा खेल हैं इस पेपर में। मिस्टर शर्मा वाज अक्यूज्ड ऑफ होता है हमेशा। अक्यूज अगर आ जाए आपकी वर्ब, उसके बाद आपने प्रेपोजिशन ऑफ लगाना है। ही सेज दैट ही ओन्स ए कार बिसाइड ए स्कूटर। हाँ, ये दो वर्ड हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। इनमें स्पेलिंग में थोड़ा ही फर्क है, सिर्फ एक एस का फर्क है। इसका मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, मतलब पास में, बगल में। और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू।
देखिए ये यहां पर इन एडिशन टू है, इसका मतलब कि उसके पास स्कूटर के अलावा एक कार भी है, तो यहां पर ये आना चाहिए, तो एस और लगा दो। अगला, ही इज ए कोवार्ड फेलो। देखिए ये जो कोवार्ड है ये इस तरह से लगा हुआ है फेलो से पहले जैसे ये एडजेक्टिव हो। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो इस फेलो की जरूरत नहीं है। ही इज ए क्वार्ड। अगर यहां पर एडजेक्टिव होता यानी कोवार्डली होता, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद आ सकता था मैन भी आ सकता था, फेलो भी आ सकता था, वुमेन भी आ सकता था, कोई एक नाउन आ सकता था। पर ये क्योंकि अपने आप में नाउन है, इसके बाद में दूसरा नाउन नहीं आएगा अनलेस कि ये नाउन एडजेक्टिव का काम करता हो। पर कोवार्ड ऐसा नाउन नहीं है जो एडजेक्टिव का काम करता हो, इसीलिए फेलो कट जाएगा, ही इज ए कोवार्ड। द चिल्ड्रन थॉट ऑफ मेकिंग मैरी। बच्चों ने मजे करने की सोची। बट द रेन स्पॉइल्ड देयर ड्रीम। अच्छा, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है। ये जो देयर है इसका मतलब होता है वहां, इसका मतलब है वहां। और ये जो दूसरा देयर होता है THER, उसका मतलब होता है अपने या उनके, मतलब इस केस में क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन है तो उनके, ये बनेगा। तो THEIR होना चाहिए इसकी जगह, ये ऐसे था। ओके, थैंक यू, नमस्कार।